इसलिए भी मकान बनाना जरूरी है। और मकान आपका अच्छा होगा, आंधी तूफान आ गया, वर्षा होने लगी, ज्यादा ठंडी है, आराम से कम सो तो रहे हो। ने रात में खाट खींच रहे हो, यहाँ कहीं पानी टपक रहा, कहीं खिड़की से पानी घुस रहा अंदर, और कहीं उधर दरवाजा से पानी घुस रहा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक ठाक दरवाजा लगाइए, मजबूत। अगर चोर दूसरी मंजिल पर पहुंच गया है तो दूसरी से तीसरी पर ना पहुंच सके, और नीचे भी ना आ सके, और नीचे आ गया है तो ऊपर ना जा सके। ऐसे सब जगह कंट्रोल होना चाहिए। आपकी गेट कंप्लीट होना चाहिए। और सीढ़ी पर रेलिंग लगाइए। तो आपके पास कम पैसे हो तो लोहे की रेलिंग लगा दीजिए, अगर ज्यादा पैसे हैं तो स्टील की रेलिंग लगा दीजिए। स्टील में भी एक चांदी कलर की आती, स्वर्ण कलर की आती, जो पसंद है वो लगा लीजिए, डिजाइन पसंद कर लीजिए। और सीढ़ी पर रोशनी आने के लिए कांच भी दीवार में लगनी चाहिए। पूरा दीवार मत उठा दीजिए, कांच लगाइए, शीशा लगाइए, उसमें से रोशनी आएगी। और शीशा में भी थोड़ा सा स्टील का ग्रिल लगा दीजिए, ताकि कोई फोड़े फाड़े और इधर आना चाहे कभी तो भी ना आ सके। ग्रिल कुछ तो रोकेगा वो, उसको लगा दीजिए। अंदर की तरफ ग्रिल होना चाहिए, बाहर की तरफ शीशा होना चाहिए, ताकि सुंदरता भी लगे। और जहां तहां डिजाइन भी खुद दे दीजिए। इस तरह से मकान बनाइए, और मकान सुंदर हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षित हो, और रहने वालों का मन खुश हो जाना चाहिए। ऐसा मकान बनाइए। और मकान में बहुत सीढ़ियां भी मत दीजिए कि अब पोर्च में चढ़ना है तब सीढ़ी, फिर पोर्च से कमरे में जाना तब सीढ़ी। इतनी सीढ़ी बनाओगे तो तुम्हारे पैर में लड़ेगा, कहीं गिरोगे, मोच खा जाओगे, तुम्हारी माँ गिर पड़ेगी, कहीं तुम्हारी पत्नी लुढ़क जाएगी तो हड्डी टूटेगी, तुम्हारा नाखून ही फूट जाएगा उसी सीढ़ी में लड़ लड़ा करके। तो बहुत सीढ़ी मत बनाओ। पोर्च भी लगभग बराबर ही रखो, आगे की फर्श से हल्की सी ढाल हो, कुछ बौछार आए तो पोर्च से बह करके बाहर चली जाए। कमरे को धोना है तो कमरे का पानी बह करके पोर्च तरफ आ जाए, बस इतना ढाल दे दो। वो भी केवल आधा इंच की ढाल होनी चाहिए, बस इतना होना चाहिए। ये सब सावधानी रखना चाहिए। और पानी पर्याप्त आना चाहिए हर बाथरूम में, मोटी टोटी लगाइए। अब ऐसा नहीं कि पानी की बेटिंग करने में ही वो स्नान करने आदमी गया है तो 3-4 मिनट वो बाल्टी भरने में लग गया, अब खोले बैठा टुल 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 पानी, अब उसमें उसको इंतजार करने में फिर उसको समय बर्बाद होता है और मन में अच्छा भी नहीं लगता है। टोटी खोलो, फर से भर जानी चाहिए आधा मिनट में बाल्टी, खट से वो आदमी नहा ले। और फ्लश सिस्टम की लेटरिन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें भी बटन दबा दो तो पानी अपने आप जाना चाहिए। ऐसा नहीं बाल्टी भर के उसमें लेटरिन के शौचालय में पानी डालना पड़े, वो भी ऐसा होना चाहिए। और हर बाथरूम में कोने में गेट के पास में ही आप जो है वॉश बेसिन जरूर लगाइए। कम जगह है तो छोटा सा लगा दीजिए, कॉर्नर है तो कॉर्नर वाला लगा दीजिए, ताकि कुछ हाथ वाथ धोना है। अब टोटी में धोगे जा करके अगर स्नान वाली में तो तुम्हारे पैर छिप जाएंगे, पैंट छिप जाएगी। अब उसमें धो लिया हाथ थोड़ा सा, बस बात खत्म हो गई। और एक सावधानी इसमें और रखना चाहिए, बाथरूम में चाहे वो शौचालय हो या स्नान घर हो, उसमें भी खिड़की देना चाहिए। 5 फीट ऊंचाई पर खिड़की दे दीजिए, जहां से कम 5 फीट ऊंचाई पर खिड़की दे दीजिए। उसमें जाली लगा दीजिए और उसमें कांच भी लगा दीजिए। जब जरूरत है कांच वाला खोल दिया, ठंडी महीने में बंद कर दिया। और जाली वाला हमेशा लगा, ताकि मच्छर ना आए और रोशनी भी आती रहे और गैस भी ना बने गंदगी की, बाहर की हवा से क्रॉसिंग बनी रहे। तो ऐसा भी लगा देना चाहिए। एग्जॉस्ट भी अगर ज़्यादा कंजेस्टेड है तो एग्जॉस्ट लगा दो, ताकि वहाँ की गैस निकाल कर बाहर फेंक दे। और बढ़िया सुंदर वाला टाइल लगाइए। हर बाथरूम का टाइल निराला लगाना चाहिए, ऐसा मत लगाइए जिससे कि मतलब टाइल का कलर गंदगी जैसा ना हो। बाथरूमों में कभी पीले रंग का टाइल नहीं लगाना चाहिए, लाल रंग का टाइल नहीं लगाना चाहिए, क्यों लेटरिन के कलर का टाइल नहीं लगाना चाहिए। बाथरूमों में टाइल हमेशा या तो नीले रंग का हो या हल्का हरे रंग का हो, और या तो और कोई ऐसा मेटेलिक कलर हो जिसमें कि आपको ऐसा, अब लेटरिन का कलर और आपके टाइल का कलर एक ही है तो पता ही नहीं चलता इसमें गंदगी लगी है कि सफाई हुई है, वो कलर नहीं लगाना चाहिए। और आज के युग में मैं तो हांगकांग गया था, वहाँ भी देखा हूँ, दुबई में भी देखा हूँ, तो बहुत अच्छा सिस्टम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और अभी मैं ठहरा था राजकुमार रघुवंशी गुना में, राष्ट्रपति के भाई रामनाथ कोविंद के भाई रामस्वरूप कोविंद जी ने प्रवचन करवाया था। तो एक होटल में, राजविलास होटल था शायद, है ना, राजविलास होटल था, नया ही बना था। तो उसमें हम लोगों को पूरा खाली कर दिया था, बढ़िया व्यवस्था दिया था। तो उसमें कमरे से घुसो तो पहले बाथरूम था, बाथरूम जाने का रास्ता। अब कई बार चूक हो जाती तो बाथरूम हम लोग लास्ट में दे देते हैं, जानकारी ना होने के कारण। तो कमरे का जो गेट है वहां से घुसिए
तो साइड में बाथरूम पहले आना चाहिए, बाथरूम का गेट मिल जाना चाहिए, ताकि आपको पाँव धोना है तो पाँव वाँव धो लो, फ्रेश हो लो, लौसंका हो लो और फिर कमरे में जाइए अपने। तो उसमें सुंदरता भी बनी रहती है और कमरे में गंदगी भी नहीं होती। नहीं तो गेट से प्रवेश होकर के दूसरे कोने तरफ अगर जाता है आदमी फ्रेश होने के लिए, तो फिर उसके पाँव की गंदगी पूरे में फैलती है और जगह भी कमरे की खराब होती है। तो ये भी सावधानी रखनी है। और मकान के अंदर जो सोफा डालना चाहिए, उनके किनारे बहुत मोटे नहीं होने चाहिए, जो हत्था होते हैं, क्योंकि फिर वो जगह बहुत बर्बाद हो जाती है उसमें। और जगह जब बर्बाद होती है तो फिर आपके कमरे में बैठने सोने की जगह ही नहीं रह जाती है। इसलिए आपको ये सावधानी भी बरतना चाहिए। इतनी बहुत सी बातें मैंने बता दी है। और हर बाथरूम में मंजन ब्रश रखने के लिए भी स्थान बना देना चाहिए। आखिर उसको कहाँ रखेंगे लोग, साबुन रखने का भी स्थान बना देना चाहिए। और मकान के अंदर कहीं झाड़ू, हर मंजिल में झाड़ू रखने का भी स्थान बनाना चाहिए।